अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उन लोगों के लिए जीते, उन लोगों के लिए फ़तह हासिल करें कि जो लोग सिर्फ़ आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे कोट्स आप लोगों ने देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे और यकीनन अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग पाए भी होंगे। इस टाइम, इस दौर में, इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा ये चाहते हैं कि आप सिर्फ़ हारते रहें। उनकी 2 चीज़ें होती हैं, एक ये चीज़ कि वो हसद करते हैं आप लोगों से और एक ये चीज़ होती है कि वो हमेशा आपको चाहते हैं कि हमसे आगे ना बढ़े। होते हैं कि एक तो हसद कर रहा होता है और दूसरा ये होता है कि आपको अगर अपने से आगे बढ़ता हुआ देखेगा, तो उसको जेलसी फ़ील होती है या वो चाहता नहीं है कि आप आगे बढ़ें, वो आपकी खुशियों से जलता है। ठीक है? और ऐसे लोग ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। अब वो चाहे आपके ख़ानदान में हों, वो चाहे आपके इर्द-गिर्द के सर्कल में हों, वो चाहे आपके दोस्त अहबाब हों। क्योंकि यकीनन ऐसी चीज़ें आप लोगों ने भी देखी होंगी अपनी ज़िंदगी में कि अगर आप कोई काम अच्छा करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको रोकते हैं कि तुम ये काम ना करो। हालाँकि देखा जाए तो वही चीज़ आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, वही चीज़ एक अच्छा दोस्त भी सपोर्ट कर रहा होता है और आप खुद भी पुरसुकून रहते हैं कि ये काम एक जायज़ काम है, ये काम एक हलाल काम है और इस काम में इतना फ़ायदा है। मगर जो लोग आपसे हसद करेंगे, जो लोग चाहते होंगे कि आप हार जाएँ, वो हमेशा आपको यही कहेंगे कि ये काम क्यों कर रहे हो? इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है इसका और आगे जाके इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनके लिए आपको हर वक़्त मेहनत करनी चाहिए, हर वक़्त आपको ये सोचना चाहिए कि जो चाहते हैं कि मैं हार जाऊँ, उन लोगों के लिए मेरा बस मकसद ये होना चाहिए कि मुझे जीत कर दिखाना है। बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे आए, बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी में स्टिल हैंगे कि जो चाहते हैं कि मैं इस चैनल को अवॉइड करूँ, मैं ये काम ना करूँ या मेरे किसी भी पर्सनल काम में कि जो मुझे लगता हो कि फ़ायदा है या मेरी फैमिली को लगता हो कि फ़ायदा है या आगे इस फ्यूचर में स्कोप है इस चीज़ का, मेरे काम में मुझे फ़ायदा मिलेगा या अल्लाह ताला इस चीज़ से खुश होगा, कोई भी ऐसा काम, तो लोग उसमें कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं, रोकते हैं। मीन्स कि अगर आप कोई काम अच्छा भी कर रहे होंगे तो लोग उस पे भी तनकीद करेंगे कि तुम ये दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, हाँ, जबकि आप ये काम अल्लाह के लिए कर रहे होंगे। तो हमारे टाइम में, हमारे इस दौर में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं कि आप चाहकर भी अगर अच्छा करना चाहो तो लोग उसको दिखावा समझते हैं। अगर आप कुछ किसी के लिए करना चाहो तो लोग कहते हैं कि शायद ये चमचागिरी कर रहा है या अगर कोई अपने लिए काम करना चाहो कि मैं वाला सब्जेक्ट लूँ कि इसके लिए मुझे आगे फ़ायदे होंगे या मैं ये वाला काम करूँ कि जिसके लिए मुझे ये जॉब अच्छी मिल जाएगी, तो लोग नहीं चाहते कि आपको फ़ायदा हो। और ये मेजॉरिटी में लोग ऐसे हैं हमारे माशरे में। और मैं इस टॉपिक पर जो बात जिस तरीके से कर रही हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि मैं बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक हूँ कि लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। या इस चीज़ के साथ एक कोट ये भी देखा होगा कि आप ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो, आप अगर कोई रिलेशनशिप कामयाब करना चाहते हो तो लोगों से अपनी खुशियाँ छुपाओ। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है ना कि जो आपसे हसद करते हैं, वो उन्हीं लोगों के लिए है कि जो चाहते हैं कि आप लोग खुश ना रहें। कि हमारे माशरे में अब लोगों का काम ही यही रह गया है। पहले के टाइम में ये चीज़ नहीं होती थी। लोग सच्चे दिल से मिलते थे, सच्ची नीयत से और मुनाफ़िक़त नहीं होती थी। शायद उस दौर में भी होती होगी, मगर अब इतनी बढ़ चुकी है कि अगर कोई कपल भी खुश होगा तो खुश क्यों है? अगर कोई कामयाबी की तरफ जा रहा होगा तो वो कामयाब क्यों हो रहा है? अगर किसी का बेटा फर्माबरदार होगा तो वो बुराई में क्यों नहीं है? कुछ नहीं तो उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें डालकर नुक्स ज़रूर निकालेंगे कि आपका बेटा अच्छा ये करता है, तो ये चीज़ इसके अंदर देखी है हमने। मीन्स कि कुछ नहीं तो आप किसी को भी खुश नहीं देख सकते। कोई भी छोटी सी छोटी बुराई भी उस इंसान के अंदर से, उस शख्सियत से निकालेंगे कि जो इंसान अच्छा होगा, जो इंसान वफ़ादार भी होगा, जो इंसान अल्लाह के लिए काम कर रहा होगा। कोई इंसान अगर किसी इंसान के साथ अच्छा चल रहा होगा, इख़लाक़ से चल रहा होगा और ये अल्लाह ताला फ़रमाता है कि हुस्न इख़लाक़ से पेश आओ, और वो बच्चों के साथ हो, बुज़ुर्गों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, अपने साथ वालों के साथ हो।
تو یہ چیज़ تو کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا بندہ وہی مومن ہے کہ جو کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا سوچے۔ مطلب میں یہ سوچتی ہوں کہ جو آج کا ٹائم ہے، آج کی سوسائٹی میں جو چیز دیکھتے ہیں وہ سب سے پہلے نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ اچھا ملیں گے تو وہ سب سے پہلے ذہن میں یہ لائے گا کہ شاید اس کا کوئی مطلب ہوگا۔ دوسرا، آپ کسی کو کوئی تحفہ دیں گے، بس یہ ہوگا کہ یہ دیا ہے تحفہ، مطلب یہ تو معیار کا نہیں ہے۔ آپ اس کا اخلاق نہیں دیکھو گے، آپ اس کا خلوص نہیں دیکھو گے، لیکن یہ چیزیں کس طرف آ رہی ہیں اور یہ چیزیں آپ اپنے بچوں میں کس طرح سے ڈال رہے ہیں۔ آنے والا جو ابھی ہم تو دیکھیں، اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے ہیں وہ ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، مگر جو ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں وہ یہی سکھا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو ہماری یہ سوچ ہے، ہمارے گھر میں یہ معیار ہے کہ اگر کوئی ہم کسی کو تحفہ بڑا دے رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں بڑا تحفہ دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تحفہ اگر چھوٹا بھی ہو تو انسان کا خلوص دیکھیں اور ایکسیپٹ کریں تاکہ آپ کے بچے بھی وہی چیز سیکھیں۔ ابھی بھی بہت سارے گھر ایسے ہیں کہ جس میں گھروں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ نہیں، اس بندے نے اتنا دیا ہے تو اس کی اتنی استطاعت تھی، یا اس نے اتنا دیا ہے تو ہمیں خلوص دیکھنا چاہیے۔ ابھی بھی بہت سارے گھروں میں یہ چیزیں چلتی ہیں، وہ ان کے بچے بھی یہی سیکھتے ہیں، آگے بھی وہ یہی کریں گے۔ تو میرا خیال ہے وہ تربیت بہت اچھی دے رہے ہیں، وہ اپنے گھر کو صحیح لے کے چل رہے ہیں۔ اگر یہاں پر ایک بچہ اسکول اچھا پڑھ رہا ہے تو اپنے بچے سے کمپٹیشن کریں گے۔ اگر کوئی بچہ باہر جا کے پڑھ رہا ہے تو وہ باہر کیوں چلا گیا، اور وہ تعلیم تو یہاں پہ بھی حاصل کر سکتا تھا۔ مطلب آپ کسی بھی حال میں کسی انسان کو خوش نہیں دیکھ سکتے، کامیاب نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کو لازمی ہے کہ تنقید کرنی ہے، آپ کو لازمی ہے کہ حسد دکھانا ہے۔ یہ ایکچولی حسد ہے، جیلیسی ہے کہ آپ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ کبھی بھی باز نہیں آتے، جس کی شخصیت میں حسد ہے، جس کی شخصیت میں جلنا ہے، جو اپنی بہن سے جلتی ہو، یا جو اپنے بھائی سے جلتا ہو، یا اپنی کسی دوست سے جلتا ہو، یا کمپٹیشن کرنا شروع کر جائے کہ میرا بھائی تو باہر چلا گیا، میں کیوں نہیں گیا، یا وہ ایک اچھی تعلیم پڑھ رہا ہے، یا دوسرے کوئی آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو آپ کی کسی بھی کامیابی پر مبارکباد دے، تو مگر منافقت سے ایسی کہ اندر ہی اندر وہ یہ سوچتا ہو کہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا۔ تو وہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس میں پھر ایسے لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک کوٹ ہے کہ آپ لوگ لازمی سوچیں کہ کون آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، کون آپ کے غم میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ خلوص ہے۔ دیکھیے، کل کا جو میں نے ٹاپک آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا، میں نے یہی بات کی تھی کہ خلوص کے رشتے بہت زیادہ قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو کبھی کھونا نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے رشتے کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتے، نہ زندگی میں اور نہ ہی آپ کے کسی بھی معاملے میں، کیونکہ ہمیشہ وہ آپ کو ایک بہترین ایڈوائس دیں گے، ہمیشہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آپ کو اچھا فیل ہوگا کہ شاید یہ میرے ساتھ ہمیشہ سے تھا تو ہمیشہ ہی اچھا رہے گا۔ اور وہ لوگ واقعی اچھے ہوتے بھی ہیں۔ مگر ایسے لوگ جو حسد کرتے ہوں، جیلیسی کرتے ہوں آپ لوگ کی کسی بھی چیز سے، گھر بنا لیا تو کیسے بنا لیا، پیسے کہاں سے آ گئے، یا اگر عمرے پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، مطلب یہ تمام چیزیں ایسے لوگوں کو پھر اوائڈ کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے اسٹیپ لینا چاہیے۔ وہ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو کنٹینیو رکھیں، یہ نہیں کہ آپ ان کو جواب دیں۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، اپنی عمل کو قائم رکھیں۔ وہ قائم اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے کہ آپ کو وہ کوئی تنقید کر رہا ہے تو آپ چپ رہیں، اور وہ چیز آپ کنٹینیوسلی کرتے رہیں کہ اس کو اگر اس سے حسد ہے، اس کو اگر اس چیز سے جیلیسی ہے تو میں یہ چیز کر کے دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی۔ اگر تعلیم سے ہے کہ میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتی، یا اتنے نمبر تو اس کے آ نہیں سکتے، تو آپ کوشش کریے۔ آپ کیوں نہیں نمبر لا سکتے؟ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہی کہا ہے کہ محنت کرو گے رزلٹ میں دوں گا۔ ہر چیز میں یہی ہے بھائی، آپ اگر انویسٹ کرو گے تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا، کنسسٹنسی سے کہیں پہ ورک کرو گے تو آپ کو وہی رزلٹ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے کہ میرے دروازے پر آؤ تو میں تمہیں فائدہ دوں گا۔ کیوں نہیں ہوگا فائدہ؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی کافی ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور بے شک وہ عطا کرنے والا اور بہترین عطا کرے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، توکل، یقین، تو وہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے، امید اللہ پہ ہونی چاہیے۔ اللہ پر فیصلہ چھوڑ دیجئے کہ کوئی اگر آپ سے حسد کر رہا ہے، آپ سے جیلیسی کر رہا ہے، تو یقیناً آپ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ وہ اسی طریقے سے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جیتے ہیں، فتح حاصل کریں کہ نہیں، میں اس کام میں فتح حاصل کروں گا، اس چیز کو میں
कभी भी हारने नहीं दूंगा, कि अगर मैंने किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है तो मैं हार के नहीं, जीत के दिखाऊंगा। तो ऐसे लोगों के लिए बेहतरीन जवाब होता है, जो लोग तनकीद करते हैं, जो लोग हसद करते हैं, जो लोग आपकी कामयाबी पर खामोश हो जाते हैं, जो हंसते हैं कि ये कौन सा काम तुमने स्टार्ट कर दिया है। काम काम होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको सिर्फ ये देखना होता है कि वो काम हलाल है। अगर हलाल है तो बरकत देने वाला अल्लाह होता है, रहमत डालने वाला अल्लाह होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है छोटी छोटी होती हैं, मगर इन चीज़ों को हम सोचते नहीं हैं। हमारे ही घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो हमसे जल रहे होते हैं, हसद कर रहे होते हैं, हमारे रिलेटिव्स में हैं, हमारे दोस्तों में हैं। तो आप किसी से कोई तवक्का नहीं रख सकते कि कौन आपके लिए क्या सोच रहा है। बस ये बात होती है कि आपके साथ सच्ची नीयत के साथ, खुलूस के साथ, जो आपके साथ गम में शरीक है, जो आपको ये आसरा दे रहा है कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। मोरल सपोर्ट एक बहुत अहम सपोर्ट होती है, फाइनेंशियली सपोर्ट एक अहम सपोर्ट होती है, जिससे लोग भागते हैं अक्सर कि अगर गरीब है तो उससे मिलना छोड़ देंगे, या अगर किसी परेशानी में है तो सामने नहीं आएंगे कि कहीं ये मुझसे मदद ना मांग ले। लेकिन छोटी सी चीज़ होती है कि अगर आप जाएंगे तो वो आपसे पैसे तो नहीं लेंगे, मगर उनको ये होगा कि ये मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरे बुरे वक्त में काम आया है, वो चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो। तो ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा दुआओं में याद रखना चाहिए। हर चीज़ में आपको ख्याल होना चाहिए कि नहीं, आज मेरा मेन इवेंट है तो उसका होना ज़रूरी है। सो जिस तरह वो आपको याद रखते हैं, आप लोग भी उस तरह से उनको याद रखें। तो बस एक छोटा सा मैसेज था जो मैं सोच रही थी कि इस कोट को शेयर करना चाहिए। यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा, फ्रेंड्स हैं, आपके बहन भाई हैं, और जो आपके साथ खुलूस से पेश आते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, जिनकी फेस पर खुशी नज़र आती है आपकी किसी भी कामयाबी को लेकर। चीज़ ऐसी होती है फेस एक्सप्रेशन के, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे होंगे ना, अगर कोई सच्चा इंसान होगा, वो आपके उसके फेस पर आ जाएगा कि नहीं यार बहुत खुशी की बात है, मैं दिल से खुश हुआ हूँ। तो उसके अल्फाज भी मायने नहीं रख रहे होते, उसका फेस बता देता है कि वो कितना खुश है। इसी तरीके से मुनाफ़िक़त की भी यही बात होती है कि जो अगर मुनाफिक इंसान होगा ना, तो आप कुछ भी कर लें, उसके इंसान के फेस पर यही आ रहा होगा कि नहीं यार वो खुश नहीं था, उसने जितनी बातें मनाई उससे तो वो आया था कि उसके फेस पर खुशी दिख रही थी, उसने इतनी बातें मनाई फिर भी वो मुनाफिक ही दिख रहा था। तो ये तमाम चीज़ें, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि फेस एक्सप्रेशन से आप सब कुछ समझ जाते हैं। जो इंसान खुद नहीं बोल पाता वो उसकी आंखें बता देती हैं, उसका फेस बता देता है। सो अवॉइड करें उन लोगों को जो आपके सर्कल में हैं, जो आपके दोस्त हैं, जिनको आप दोस्त समझते हैं वो दोस्त नहीं होते। जो आपके अपने हैं, जो आपको हर तरीके से साथ देते हैं, उनको देखें, उनके साथ खुलूस से पेश आएँ। जिस तरह वो आपके साथ चलते हैं ऐसा ही रिज़ल्ट उनको दिखाएं। गिव एंड टेक का होता है मामला। सो बस यही है कि कोई आपको तोहफ़ा दे तो उसका ख़्याल करें कि यार जो भी दिया है बहुत है, ठीक है ना? क्योंकि आज के टाइम में किसी की इस्तात ना भी हो, सो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या तो आप ये इतना ही दें जितना वो दे रहा है, चलें आप इतना ही कर दें। मगर किसी को ये कहना कि इसने इतना ही दिया या उसकी शादी में इतना ही खाना था, आप नहीं सोच सकते कोई किस तरीके से मेहनत करता है और कौन किस तरीके से दे सकता है, ठीक है? अगर कोई इंसान अपनी औलाद को अच्छा पढ़ा रहा है तो वो भी मेहनत करके पढ़ा रहा है, वो भी ज़ाहिर सी बात है समझदार है कि नहीं अगर मैं हराम कमा रहा हूँ तो मेरी औलादों को भी हराम लगेगा। तो ये इंसान की सोच होती है, जो सामने वाला सोच रहा होता है कि शायद इतने हराम के पैसे कहाँ से आ रहे हैं। सो इतनी अपनी सोच को मत गिराइए, हमेशा अच्छा सोचिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा भी। और देखने वाली आंखें खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ख़राब चीज़ भी होगी, नेगेटिव भी हो रही होगी ना, तो आप उसको अच्छा ही देखेंगे और उससे क्या होता है कि आप खुद पुरसुकून रहते हैं, ना दूसरे को तकलीफ़ होती है, ना आप खुद तकलीफ़ में आते हैं, और ना ही अल्लाह ताला को नापसंद होती है। क्योंकि ये चीज़ अल्लाह ताला को नापसंद है कि अगर आप किसी के लिए राय कायम कर लें, कोई भी राय हो कि ये ऐसा है वैसा है, अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचेगा। तो अपने लिए अगर रास्ते खोलने, अपने लिए रास्ते बनाने हैं तो सिर्फ दूसरों के लिए सोचें और अच्छा सोचें ताकि आपके लिए रास्ते बने। दूसरों को समझाएं, अच्छा समझाएं, ताकि आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिले अल्लाह ताला की तरफ से। कि अगर आप कुछ सोच रहे हो कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इस वक्त क्या करूं, मेरे प्लान में क्या है, मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं आगे क्या करूं, तो अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाएगा, और बेहतरीन रास्ता दिखाने वाला बेशक अल्लाह ताला है। तो बस उस पर उम्मीद रखिए, उस पर तवक्कुल रखिए, उस पर यकीन रखिए कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ तो दिल से करता हूँ, और खामोशी ही बेहतरीन जवाब होती है। तो अगर आपको कोई कहता है कि इबादत दिखाने के लिए की जाती है तो आप बस सुन लें, क्योंकि वो मामला सिर्फ आपका है और अल्लाह का है। और वही लोग जो कहते हैं कि दिखाने के लिए इबादत करता है या दिखाने के लिए किसी की मदद करता है, तो वो मामला अल्लाह भी देख लेगा, ठीक है? तो ये सबसे एक छोटी सी बात थी जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए।
اور اہم بات یہ ہے کہ موسم میں تبدیلی آ چکی ہے بہت زیادہ، تو اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں خاص کر کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں بزرگ بچہ برابر ہوتا ہے، اور بزرگ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں، ان کا ہونا بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، ان کا کردار ہمارے گھروں میں بہت اہم ہے۔ ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ احساس سے بنتے ہیں، تو ان احساس کو ختم مت ہونے دیں، تو بس محبت دکھائیں، احساس دکھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ یہ ہمارے دادا دادی ہیں، یہ تمہارے نانا نانی ہیں، تو بس اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو زندگی بھر سکون ملے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی کہ آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بچے اپنے دادا دادی کو نہیں جانتے۔ سو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا رشتہ ایکچولی ہوتا کیا ہے، ان کے رشتے کون سے اہم ہیں۔ سو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا، اور تھینک یو سو مچ ان سب کا جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بس اسی طریقے سے مجھے سپورٹ کرتے رہیے، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ میری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔